सिंहासन सिंह जी, अरे अब क्या किए हैं हम, और ये सब कहाँ है? छोड़िए हमरे बेटा को। थोड़े गुस्से में है, गला सूख रहा है, पानी पिलवाइए। छोड़ा है, इतना फड़फड़ा रहे, छोड़ देंगे। अरे बाबूजी को पानी तो पी लेने दो। साफ गले से साफ बात करते हैं। जैसे जहर की काट जहर, लोहे की काट लोहा, वैसे बेटे गम बेटे से ही पूरा होगा। मतलब ही कि गलती किए हम अब तक जो रॉन्ग नंबर लगाए रहे, थाना पुलिस कचहरी, ये कदम हमको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। चलो बे, ले चलो उनके सबूत को। अरे सिंहासन सिंह जी, आप हमें कहीं नहीं ले जा सकते। छोड़ो, बाबूजी का नाम लेता। हमरे बेटा को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। अरे हमरे बेटा को छोड़ दीजिए सिंहासन सिंह जी, आप जो कहेंगे हम देंगे। इंद्रेश, हमारा बेटवा तुम्हारे बेटवा के बदले में हमारा बेटवा, अपनी बिटिया से कहो कि हमारे बेटवा को आजाद कर दे, मैं तुम्हारे बेटवा को दुनिया से आजाद कर देंगे। चलो रे। अरे लेके चलो, छोड़ हमको। चलो बे। अरे बात नहीं मानी तो बिटवा टाटा बाय बाय हो जाएगा तुम्हारा। ले गए हमारे बेटवा को ना, हम ही उसे लेके आएंगे। अरे सुनिए, अरे अर्चना जी, अरे सुनिए। सुबह से कितना काम कर रही हो? एक काम करो, तुम आटा मारो, हम सब्जी काटते हैं। तुम और सब्जी काटोगे? हम सब्जी नहीं काट सकते का? नहीं, हमरा मतलब है कि तुमरे घर को देख के लगता नहीं ना कि कोनो भी मर्द रसोई में गया भी होगा। देवी जी, ये वाला मर्द थोड़ा डिफरेंट है। कहा है कि हमारे परिवार में किसी और ने लव मैरिज नहीं किया ना, हम ही ने किया है। बात तो सही है। सही है, बिल्कुल सही है। भूख बहुत लग रही है, तो खाना बनाए। जी जी। जानती हो, भोलेनाथ से हर दिन धन्यवाद करते हैं कि तुम हमें मिली। कहा है कि तुम साथ होती हो तो लगता है ये सारा जहान साथ है। स्वाति, उठो। माँ, उठो, चलो हमारे साथ। इस घर में एक पल भी नहीं रहने देंगे, और इनके साथ तो बिल्कुल नहीं। चलो। माँ जी, हुआ क्या है? माँ जी मत कहिए हमें।
आज से आपका हमरा कोनो रिश्ता नहीं। चलो स्वाति चलो। जी पर हुआ क्या है अचानक? चुप रहो, चलो हमारे साथ। अरे अर्चना जी, अरे हमारी बात तो सुनिए। अरे अर्चना, अर्चना सुनो, तुम क्या कर रही हो? हमारी बात तो सुनो। अर्चना, चुप नहीं रहेंगे हम। हमारा घर उजड़ रहा है, आप कह रहे हैं हम रुक जाए। आपकी नौकरी गई, हम चुप रहे। जेल भेजा, हम चुप रहे। लेकिन आज तो हद ही पार हो गई, हमारे बेटा को उठा के ले गए हैं। अरे हमारे बेटा को कुछ हो गया ना तो कहाँ जवाब देंगे अपने आप को? पर माँ हमने चुप स्वाति, एकदम चुप। कहाँ चाहती हो? हमारे बेटा को मार दे वो लोग? देखो स्वाति, तुम्हारे प्रेम की खातिर हम अपनी बेटा की बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। चलो चुपचाप। अब रोकते काहे नहीं इन्हें? अगर रोक सकते तो जरूर रोक लेते जमाई बाबू। और कहा है ना, एक माँ के लिए बात अब बेटे पर आ गई है जिसे एक बाप भी नहीं रोक सकता। हम तो आपसे यही कहेंगे जमाई बाबू कि हर प्रेम कहानी की एक उम्र होती है और हम नहीं चाहते कि आपकी प्रेम कहानी की उम्र बस यहीं तक हो। स्वाति, अर्चना, अरे काम माँ अकेली नहीं बैठी हो? आज रेडियो नहीं सुनना यू कहा? हाँ चलो, हम तुमका खुशखबरी सुनाई थे। ए कुंती देवी को भवन से बाहर निकलो। हाँ? अरे स्वागत की तैयारी करो, तुम्हार बेटवा वापस लौटे वाला है। सच में? हाँ। ऐसा क्या हो गया? अरे होता नहीं है अम्मा, हमारे बाबूजी करते हैं समय को परिवर्तित। आया भाई, ऐसा का तीर चला दिया सिंहासनवा ने आज? अरे किया क्या होगा दादी, किसी न किसी को उठा दिया होगा बाबूजी ने। बहुत सही दिन किया, ये होता है खून का रिश्ता, एकदम करेक्ट बोली है। अरे किसी को भी उठाओ, किसी को भी बैठाओ, हमको तो बस अपना बेटवा चाहिए। लो आ गए अम्मा। ले प्रणाम। यही चाहते थे ना आप सब? वैसे तो हम शायद नहीं आते, लेकिन स्वाति के पापा ने एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि हर प्रेम कहानी की एक उम्र होती है। हमें भी लगा कि हमारी प्रेम कहानी की इतनी उम्र थी, इसलिए आ गए। बाबूजी अब आ गए हैं तो छोड़ दीजिए अनुष्का। ले बहुत लंबी उम्र है तुम्हारे। नलकूप विभाग एंड फैमिली के फोन आ गया तो आप। हाँ हेलो। हेलो सिंहासन सिंह जी, हम अनुज की माँ बोल रहे हैं। हम अपनी बिटिया को घर ले आए हैं। आप अब हमारे बिटवा को छोड़ दीजिए। बहन जी ऐसा है कि मूड थोड़ा चेंज हुआ है। अब पता की जगह पुत्र मिलेगा, मतलब शहर बदल कर पता भिजवा दीजिए, आपके पुत्रदेव को हम भिजवा देंगे। पर बाबूजी ये तो गलत है ना। हमारा मतलब है कि आप बात से मुकर नहीं रहे। है बेटवा, दूध का जला ना छाछ भी फूक फूक के पीता है, इसलिए एहतियात बरत रहे हैं कि कहीं तुम फिर से प्रेम गाथा न गाने लगा उस नलकूप विभाग की बिटिया के पास। ऐसे कैसे शहर छोड़ देंगे? हाँ, ये लोग बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं पापा। ठीक है, आपको जैसा लगता है आप करिए, लेकिन एक बार वो अनुज से हमें मिला दीजिए। अरे क्या करोगे तुम अनुज से मिलके? भरत मिलाप करना है क्या तुमको? ए भैया, जा जाके मिला दे, जाके बता देगा उस बैल बुद्धि को।
इस शहर से दूर रहने में ही उसकी भलाई। ठीक है बाबूजी, आप कहते हैं तो मिला देते हैं। आओ आसिक। देवराजेंद्र, देवी पौलोमी, हमें प्रसन्नता हुई कि आप देवी संतोषी की आराधना कर रहे हैं, उनके लिए यज्ञ करवा रहे हैं। अब शुद्ध मन से उनकी आराधना कीजिए, देखिएगा सब कुछ मंगलकारी होगा। देवराजेंद्र, आप अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में रखिए। वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। अत्यधिक मूर्ख है समस्त देवगण। सबको लग रहा है कि हम देवी संतोषी की आराधना कर रहे हैं, किंतु ऐसा तो हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते। अब आप माता संतोषी का स्मरण करके उनकी वंदना कीजिए। ओम श्री संतोषी माताय नमः। 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 माते, ये चमत्कार है या फिर छल? क्योंकि देवी पौलमी का आपका मंत्र पढ़ना असंभव जान पड़ता है। ज्ञात करना ही होगा कि वास्तविकता क्या है। आओ आसिक, कराएं तुम्हारा भरत मिलाप। हेलो। काहे इतना चटपटा रहे हो बे? अरे यार भैया, आपको भी ना अनुजवा को किडनैप करके यहीं लाना था। बैरागीपुर के गोदाम में कितना उल्टा सीधा रास्ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहले भदोही से राइट मारो, फिर वो कच्ची सड़क, फिर दुनिया भर की धूल छान के यहाँ पहुँचो। अच्छा होता कि घर पे ही रखते, ऐसे भी रिश्तेदार हैं हमारे। अरे ऐसे रिश्तेदार गए काशी, अरे घर पे रखते तुम पुलिस बुला लेते, फिर घर से बरामद होता, और फिर हमारा सारा किया कराया पानी में। सुनो, समझा दियो ही का, पुलिस को बुलाने की कोशिश ना कर, सही नहीं होगा। अनुजवा देखो, शांति से बैठे रहो, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहा है कि स्वाति हमें तो छोड़कर जा ही चुकी है, और बस आज शहर भी छोड़ ही देगी। तो जैसे ही वो शहर छोड़ेगी, भैया तुम्हें छोड़ देंगे। क्यों भैया? बिल्कुल सही बात। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम खाने के लिए क्या लोगे? किसी ने खाने के लिए पूछा इनसे? सारा बात यहाँ पे आप पे। हमारा दीदी ने आपसे प्यार किया, वाह हमारा पूरा परिवार परेशान है, और आपके चेहरे पे थोड़ा सा भी सिकन नहीं है। बहुत अच्छा साथ निभाया हमारा दीदी का, बहुत अच्छा। देखो साले साहब, हमसे जितना बन पड़ा हम किए, थोड़ा धैर्य रखो, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। और कुछ खा नहीं रहे तो कुछ पीने के लिए मंगवाया जाए? पता नहीं हमारी बहन के साथ इस टाइम पे माँ क्या हो रहा होगा। अपना प्यार बचाने के बजाय यहाँ हमारे साथ टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास नहीं करेंगे तो चीजें सेट कैसे होंगी? वाह इंद्रे सबू, अब हुई ना हमारी भाई वाली बात, बहुत बढ़िया। अरे भैया अभी तो लौटे हैं, अभी थोड़ा रुकिए, फिर आपको भी यकीन हो जाएगा आप ही के सगे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सही है। रुको, कोई अपनी जगह से हिलना मत। इंद्र सिंह कहाँ है? टाइम पास का नतीजा और हमरा भाई होने का सबूत। पगला गए हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, किडनैपर, इन्हीं को किडनैप किया गया। गोडाउन को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, इसलिए चुप्पे चाप शांति से हमारे साथ चलो।
ओम नमः संतोषी माताए स्वाहा। स्वाहा। ये क्या? देवी पौलमी तो एक असुर कन्या है, तो उन्हें तो आहुति अपने बाएं हस्त से देनी चाहिए, किंतु यहां तो नारायण नारायण। रुक जाइए देवराजन। ये देवी पौलमी नहीं, अभी तू एक बहरूपिया है। आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? हाँ देवर्षि, देवराज इंद्र किसी और स्त्री के साथ गठजोड़ कैसे कर सकते हैं? नारायण नारायण, सत्य कह रहे हैं माते। यदि ये देवी पौलमी है एक असुर कन्या, तो इन्हें तो अपने पर्दादर्शी के विषय में अवश्य ही ज्ञात होगा। देवी पौलमी, हमें अपने परदादाश्री का नाम बताइए, अवगत करवाइए उनसे। हम सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो ले चलो सबको, आप भी चलिए। चल रहे हैं। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, खेल खेलने का बहुत शौक है ना आपको, तो हम भी एक चाल चले हैं। अब कहा है कि अनुज नहीं बल्कि अभय भैया गिरफ्त में है, तो बड़े दुख के साथ आपको सूचित किया जा रहा है कि आपका छल कपट पकड़ा गया। देवी पौलमी, आपका छल कपट पकड़ा गया। मतलब तू जो लौट के आया था यहाँ नौटंकी थी? अरे धोखा दिया अपने बाप और भाई को? नहीं नहीं बाबूजी, धोखा कहाँ दिया, जवाब दिए, वो भी आपकी भाषा में। खैर वो सब छोड़िए, आप अभी घर पे ही रहिएगा, हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। ठीक है, रखते हैं। अपना ही घर जलाने पे तुले हैं ससुर, आने दो आज शादी गर्मी निकालते हैं। मोरी मैया, हमारे तो करम ही फूट गए। दरोगा जी की गिरफ्त में है। हे पहाड़ी वाले बाबा, अब क्या होगा? बाबूजी, ये कौन जन्म का बदला निकाल रहे हैं देवर जी हमसे? बंद करो अपना बाबू। तो इसे ही माथा भन बना रहा है, ऊपर से इनका लाउड स्पीकर अलग से। सर मैंने अभय और उसके साथियों को पकड़ लिया है और बस मैं यहाँ से निकलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, भैया को पहले घर ले चलिए, आगे की कार्रवाई वहीं से करिएगा। अपने भाई को धोखा देके ठीक नहीं किया तुम इंद्रेश। अच्छा, और आपने बहुत वीरता का काम किया अनुज को किडनैप करके। परमवीर चक्र दीजिएगा इनको। चलिए। क्या हुआ देवी पौलमी, इतना समय क्यों लग रहा है अपने परदादाश्री का नाम बताने में? माते, ये देवी पौलमी है ही नहीं।
इसलिए इतना विलंब हो रहा है, अन्यथा ये हमें अपने पर्दादर्शी के विषय में अवगत अवश्य करवाती। देवी पौलोमी, क्या आपको अपने परदादा श्री का नाम स्मरण नहीं है? नारायण नारायण। माते, नाम तो तब स्मरण होगा ना जब ये देवी पौलमी हो, किंतु सत्य तो यह है कि ये देवी पौलमी है ही नहीं और इसका प्रमाण है हमारे पास। तनिक विचार कीजिए माते, यदि एक असुर कन्या है तो यज्ञ में आहुति देते समय ये हमारे बाती अपने दाहिने हस्त का प्रयोग क्यों कर रही थी? इन्हें तो अपने बाएं हस्त का प्रयोग करना चाहिए था, है ना देवी पौलमी? उत्तर दीजिए हमें।